एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजीव में स्वागत है। बात करते हैं 27 जुलाई 2026 को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। मंडे को मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है, चलो शुरू करते हैं। तो पिछला हफ्ता जो रहा है, ठीक है, 1 वीक का अगर देखें तो ये लगभग 400 पॉइंट का क्या है, डाउन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा क्या रहा है, डाउन। ठीक है, और पूरी दुनिया को भी पता है कि ये लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे, ईरान, अमेरिका। ठीक है, तो फिर अपने कारोबार पर ध्यान दो। ठीक है, तो कारोबार पर ध्यान देते हैं तो क्या होगा अब देखते हैं। ठीक है, तो 31 लाख करीब कॉल सेल की गई हैं, 26 लाख करीब पुट सेल की गई हैं। तो ये दर्शा रहा है मार्केट, देखो अभी तो देखो ओपन इंटरेस्ट तो यही है कि हल्का सा डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, लास्ट में रिकवरी हुआ। लास्ट में क्या हुआ, रिकवरी हुआ। ठीक है, तो मंडे को देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। पहला मोमेंटम यही है कि एक तो जो बढ़ता हुआ गया था। ठीक है, अगर आप कैंडल वाइज देखेंगे तो अच्छी खासी कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, ये भी ग्रीन है। ठीक है, तो ये रहा। और चार्ट की बात कर लें, आरएसआई की बात कर लें, तो आरएसआई देखो अब साइड की तरफ मूव करने लगा, मतलब है तो साइडवेज ही। ठीक है, यहाँ पर आरएसआई क्या होता है कि एक तरीके से जो मोमेंटम क्या चल रहा है बस वो बताता है, मतलब इससे ट्रेड लेना एक सिर्फ एक आइडिया मिलता है। मतलब ये 100% ट्रेड का सिंबल नहीं है। तो 100% ट्रेड का तो दो ही सिंबल है, एक तो आपका पीसीआर है और एक कैंडल पे स्टिक पैटर्न है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंडिया विक्स थोड़ा सा 4% ग्रीन है। ठीक है, तो अगर इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग देखो तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्लोबल की बात कर ले तो ग्लोबल में क्या है, एक चीज़ देखिए, जो अमेरिकन मार्केट है वो अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, अप साइड की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट अप साइड में जाना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट अप साइड में क्यों जाएगा, तो सबसे बेहतरीन जो एक मोमेंटम मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल 100 से गिरकर कितने पे आएगा, 91 पे। तो क्रूड ऑयल जब भी गिरता है मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता है, तो ये एक अच्छा साइन है कि हाँ, क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग तो मार्केट अप साइड में जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर गिफ्ट निफ्टी तो माइनस में चल रहा है, 65। तो ये एक बात बताओ, ये तो आपका क्या है, फ्राइडे का है, और मैं आपको बताता हूँ फ्राइडे को मोस्टली मार्केट डाउन रहता है, क्योंकि यहाँ आती है बिकवाली। और मंडे को मार्केट कैसा भी हो ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब अप साइड की तरफ, क्योंकि इसमें आती है फ्रेश वाइंग। छोटी छोटी चीज़ें यार सीखो आराम से और करते रहो। कोई भी कितना बड़ा धुरंधर है, उन्होंने 1-2 साल से पहले प्रॉफिटेबल नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि 1-2 साल वो गलतियाँ 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 यही करता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, छोटी सी अमाउंट से आप जर्नी शुरू कीजिए, जॉब करते रहिए, बिजनेस भी करते रहिए, साइड से इसको लेते रहिए, जब अच्छा प्रॉफिट हो तब इसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, तो एक सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, एक मैंने सीरीज़ शुरू कर दी, ये वाली सीरीज़ सभी को देखनी चाहिए। इसमें जो भी है सब काम का है, सब काम किए। देखो आप इनके एक टाइटल देख लीजिए, बहुत काम की वीडियो है, ये सब काम की वीडियो है। सही है, तो ये ज़रूर देखना। आप सीरीज़ शुरू कर दी है, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। और अगर हम बात करें एफआईआई ने क्या किया है, तो थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आप ये देखेंगे, एफआईआई देखिए, तो फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल पुट को क्या किया है, लॉन्ग किया है, तो ये बुलिश हो रहे हैं। प्रो की बात करें, फ्यूचर कॉल पुट तीनों को क्या किया है, लॉन्ग किया है, तो ये मार्केट अपसाइड की तरफ के लिए तैयार है। इसके अपोजिट है, लेकिन यहाँ 50 या जो ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ये बीरिश हो के गए हैं डीआई, और रिटेलर ने देखो भर भर के कॉल पुट की है शॉर्ट्स, तो ये है मार्केट बीरिश। तो ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पर बुलिश। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आया, देखो जो झुकाव है मंडे को, वो है आपका बुलिश की तरफ। कैसा है, बुलिश की तरफ है। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें जैसे आप इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स वही 24 जुलाई और 3:30 तक का ही है ना। उसके बाद तो मोमेंटम तो पता ही नहीं है 2 दिन में क्या होगा। ये देखो आप इंडियन मार्केट में बस यही चीज़ एक है जो गैप बनाती है, गैप डाउन या गैप अप। और फॉरेन करेंसी या बिटकॉइन में देखिए वो 24 घंटा चलता रहता है, तो वो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। और फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो देखो निफ्टी में तो आप काम कर ही रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पर भी टाइम देना शुरू कर दो। देखो सब जगह करते हैं, हमारे मन के हिसाब से कौन सा सेट होता है हम उसको, मेन पर्पज़ क्या है, पैसा कमाना, लगे रहो। और मैं आपको एक अच्छी बताऊँ, 1-2 साल तो ऐसी जाएंगी, समझ लो। तो 1-2 साल कितना भी धुरंधर है वो प्रॉफिट में नहीं रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत छोटे कैपिटल से कीजिए। लोन नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है, और ना ही वो पैसा लगाना है जो बहुत आप जिससे आप घर चलाते हो। मेरी बात सुनिए, जैसे एक उदाहरण के लिए यदि आप 20,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, तो यहाँ पर 10,000 तक का रिस्क ले सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तभी आप 10,000 प्लस में रहेंगे। और क्यों रहेंगे उसका रीज़न है, अगर आप 15,000 कमाते हैं तो 7,000 में एक लॉट मिल जाता है। सेंसेक्स का ले लो, निफ्टी का ले लो, कोई एक एक्सपायरी के नज़दीक होगा, ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। जब मैं मुझे अभी भी ध्यान है, जब मैं नया नया आता तो मैंने बहुत लॉस किया था, लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही हो गया था। और मैं जैसे ही करूँ तो वो मार्केट कहते नहीं हर जगह से फील्डिंग सेट है, तो मेरा लॉस हो रहा, छोड़ने को मन हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने 2 लॉट लिए थे, ठीक है, 2 लॉट लिए थे एक्सपायरी के एक दिन पहले, जब मैं कुछ भी नहीं जानता था। एक्सपायरी वाले दिन तो लॉट लेते ही नहीं है, ठीक है। तो मात्र कितने रुपए लगे थे, 4,000। वो मेरे लास्ट 4,000 रुपये थे। मैंने कहा अब इसके बाद मैं बंद कर दूंगा, मुझे मेरा लॉस पे लॉस होता है, ये करो तो ये हो जाता है, ये करो तो ये हो जाता है, ये तो चारों तरफ से मेरी बैंड बजा रहा है। तो हुआ क्या, 4,000 रुपये मैंने लगा दिए थे और मेरे दोस्त ने लगा दिए थे 5,000। इसने थोड़ा दूर का लिया था, मतलब 3 लॉट लिए थे और मैंने लिया था। और वो लॉट था पता है कितने रुपए का, 37 रुपये का था, ठीक है, ध्यान से सुनना, 37 रुपये का था। और इसने लगाए थे 18 रुपये के हिसाब से। तो कहते हैं कि ऊपर वाला आपको ट्रेडर बनाना चाहता है तो आपके साथ घटना बहुत बेहतरीन करता है। और रात में देखते हैं कि लगभग 700 पॉइंट प्लस क्या था, मतलब निफ्टी में, नहीं यार, निफ्टी 700 प्लस पॉइंट है। और पता है मैंने कैसे लगाई थी BTST, जैसे लॉस हो रहा था, शुरुआत का टाइम बता रहा हूँ, बहुत पुराना, 2022 की बात है, मुझे अभी भी ध्यान है। तो मैंने कहा यार 700 पॉइंट ये तो है। ऐसा था पूरे दिन मेरा लॉस हो गया था, तो बस 4,000 बचे थे। मैंने यार 4,000 का क्या करूँगा मैं, लो BTST करके मैं छोड़ के चला गया, मतलब नो लॉजिक, ऐसे ही चला गया था, ध्यान है मुझे अभी भी। और सुबह फ़ोन आता है मित्र का, हाँ भाई तेरे कितने बने। मैंने मेरे कितने बने, क्या हुआ देख। जब मैं ओपन करता हूँ तो भाई साहब उसमें 1 लाख करीब शो हो रहा होता है, ठीक है, 1 लाख करीब। लेकिन मैं एग्जिट करता हूँ, वो एग्जिट होता ही नहीं है, एग्जिट होता है लगभग 50,000 के करीब। लेकिन 50,000 से मेरा वो दिन इतना मस्त गया था भाई साहब। अब हम वो भी आ गया, उसने तो देखो 1 लाख करीब उसने बुक किया था प्रॉफिट। और कह रहा था भाई मैं तो स्क्रीन पे बैठा था, मैंने यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम एक जगह क्या होते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। अब पता ही नहीं वो उस नाश्ते का उस दिन टेस्ट कैसा था, हमें महसूस ही नहीं हो रहा था, मतलब खुशी इतनी थी। तो फिर मैंने कहा यार इसमें पैसा बन सकता है, छोड़ना नहीं है। फिर मैंने कुछ जो कमियां थी उन पे काम किया, लिमिटेड ट्रेड ली। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, जैसे मैं मॉर्निंग में क्या करता था, ट्रेडिंग करता था, सुनते रहो, काम की चीज़ है, आपके साथ भी घट सकती है। मॉर्निंग में ट्रेड करता था तो 1,000 से 2,000 रुपये बड़े ईजिली प्रॉफिट कर लेता था। लेकिन मैं उस पर खुद पे कंट्रोल नहीं था। फिर 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, या बीच में ही कूद गया तो ये 1-2 हज़ार का प्रॉफिट गया। फिर क्या होता था, जो मेरी रियल कैपिटल है उसमें से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का लॉस कर लेता था। और लॉस भी ऐसा कि कोई लिमिट ही नहीं है, 10,000 है तो 8,000 का लॉस हो गया, 7,000 का, मतलब वो सब उड़ा दिए।
फिर एक दिन बिल्कुल खाता मेरा खाली हो जाता है, मैं बड़ा टेंशन में आता हूँ। ठीक है, तो एक मिलते भाई तू मेरा पैसे लगा दे। मैंने कहा पैसे लगा दूँ, मैंने कहा बात तो सही है, कैपिटल जो भी होगा आधा आधा देख लेंगे। तो मैंने करके देखा, लेकिन उससे भी प्रेशर बनता है माइंड पे, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप शुरू करो, रेस्ट करो, हमेशा रेस्ट करो। जब आपको बड़ा लॉस हो, ध्यान रखना, तो रेस्ट होना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट हो तो 2-3 दिन तो बिल्कुल ही प्रॉफिट वो ट्रेड ही मत करो। उस टाइम एक्साइटमेंट होगा, ना कि लॉजिक। ठीक है, तो बस यही था। फिर मैंने जब एक बार में पूरा वाइप आउट हो गया, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, प्रॉफिट, और लास्ट में क्या कर देता हूँ, लॉस। तो फिर मैंने इनमें थोड़ा सा सुधार किया। जो लास्ट में ट्रेड कर रहा था वो बंद कर दी, सिर्फ मॉर्निंग में मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो मैंने पहले, ध्यान हो, स्क्रीनशॉट वो डालता हूँ, प्लस में ही मेरे मंथ में क्या होते थे, एंड होते थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में ही ट्रेड लेता हूँ। और सबसे ज़्यादा लॉस होता था मेरा क्या, एक्सपायरी में, या कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता था। तो एक्सपायरी में तो मैंने ये बंद कर रखा है। हाँ, एक्सपायरी की मॉर्निंग में मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन एक्सपायरी के अलावा मैं मॉर्निंग में भी ले लेता हूँ और इवनिंग में, दोपहर में भी ले लेता। दोपहर में तभी लेता हूँ जब मुझे डिसाइड होता है, जैसे मैं 2000 का क्या है प्रॉफिट है, मतलब उदाहरण के लिए, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ 1000 का लॉस ले सकता हूँ, काट पीट के, तब भी 1000 मेरे हाथ में होंगे। तो ये जो मैं रिस्क लेता हूँ, तो 10 में से 7 बार मैं सक्सेस होता हूँ और एक्स्ट्रा और प्रॉफिट करता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी है तो मॉर्निंग में ट्रेड करके फिर मैं देखता ही नहीं हूँ, कितना भी बड़ा मूव आ जाए। मुझे पता है अगर मैंने घुसा तो कंट्रोल खो जाएगा, तो इससे बढ़िया उस चीज़ को छोड़ ही दो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं करने लगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, मैं कहूँ तभी करोगे। ठीक है, अब हाँ, यहाँ चलते हैं। सबसे बेहतरीन जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये है, 23,750 की क्या है, पुट है, जो आपकी लेनी है। कब लेनी है, जो पीसीआर आपका क्या चल रहा है, 0.3, गिरते गिरते आना चाहिए 0.75। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है, पुलिस बता रहा हूँ, तब भी मैं आपको एक सेफ जोन में आप लगा के बैठ गए। सर ने ये बोला था, बोला हाँ सामने लॉस हो रहा है, आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये गिरता है तो 23,750 की पुट्स चलेगी। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा दूर है, ठीक है, ये OTM का यहाँ सेट हो रहा है, हालांकि एक ये भी हो रहा है। ठीक है, अगर पैसा थोड़ा सा कम है तो ये वाली भी ले सकते हैं, नहीं तो 23,850 की क्या लेंगे, कॉल लेंगे। लेकिन आपको कॉल लेनी का हो 1.05 प्लस करने दो, किसको, पीसीआर को, सिंपल। ठीक है, तो निफ्टी में आप कर सकते हैं, ये वाले दो ही पैटर्न है। और सेंसेक्स में करना चाहो तो सेंसेक्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब ये जो अभी आपको दिखाई दे रही है ये, तो ये अब मंडे तक ठीठा कम हो जाएगा, तो एक लॉट आराम से 5000 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर आपको ट्रेड करनी है। तो अगर पुट साइड में बात करेंगे, 75 या 900 की पुट बनेगी। ठीक है, इसमें 0.750 होना चाहिए, मतलब गिर कर कितना होना चाहिए, तभी आप पुट लेंगे। और 76 या 200 की क्या लेंगे, कॉल लेंगे। ठीक है, पीसीआर इसका थोड़ा चेंज रहेगा 1.10 प्लस। ठीक है, तो ये है कहानी। हर वीडियो में आपको अपनी एक एक्सपीरियंस, और जो शाम की सीरीज़ मैंने शुरू की है उसमें ज़रूर भाग लें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका बहुत काम का है, और एक मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसको आप फॉलो कर लो, जो कि छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना, बात समझ में आ रही, ये वाला। ठीक है, फॉलो कर लेना आप, और यहाँ पर बहुत काम की चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। थैंक यू।